हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, वेलकम टू मैथ वल्ला। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 13.2 के बेसिक्स के ऊपर। उसमें मेरा एक टॉपिक छूट गया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमने कर लिया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के सर्च बॉक्स में, मैथ वल्ला मैट्रिसेस चैप्टर 3। ओके, तो आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले हम देख लेते हैं इसके लिए कंडीशन क्या होती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है हमारे लिए। सपोज़ कोई मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर की। ओके, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड मैट्रिक्स से जो कि उसकी ऑर्डर है 3/4 ऑर्डर की। ठीक, तो इसमें ये कंडीशन होती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। ये दोनों जो हैं क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इफ़ दे आर नॉट इक्वल देन इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बताऊंगा, इसको पहले मैं बता दूं कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं पॉसिबल है अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो, डिफरेंट अगर हो गए तो। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा। तो मैंने क्या बोला कि इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ले लेते हैं, सपोज़ पहली मैट्रिक्स हमारी 6 7 8 9। ओके, और सेकंड मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, क्या ले लें, 8 5 4 3। तो आप मेरे को बताइए इसकी ऑर्डर क्या है। 2/2 की ऑर्डर है ना, और इसकी 2/2 की ऑर्डर है। तो देखो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब देखते हैं हम मल्टीप्लाई अब कैसे करेंगे, हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखो इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे पॉसिबल है। पहले हम मैट्रिक्स बना लेंगे, ये हमारी ऐसे पहले ब्रैकेट बना लेंगे। ओके, देखो रुको, इसके जो नंबर, इसके जो रोज़ होंगे ना, इसके कॉलम से जाकर मल्टीप्लाई होंगे। पहले जो इसके रोज़ होंगे वो इसके कॉलम से जाकर मल्टीप्लाई होंगे। जैसे पहला रो है तो इसके पहले कॉलम से जाकर मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ओके, और देन ये सेकंड रो है तो सेकंड रो फिर इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। आइए हम समझते हैं, नहीं समझ में आया आपको तो देखो, अगर मैंने क्या बोला कि इसका जो रोज़ होगा वो पहले कॉलम से जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो 6 × 8 फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो ना, 4 सेकंड एलिमेंट है कॉलम में, और ये 7 रोज़ में सेकंड एलिमेंट है। तो सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे और फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, तो देखो 6 × 8, फिर हम प्लस करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर इस रो में कौन सा एलिमेंट है, 7 है, तो 7 का हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके सेकंड एलिमेंट से, फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। तो क्या है, 4 है। सो 7 × 4 हो गया, ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब देखो फर्स्ट रो है हमारा। अब हम, मैंने क्या बोला, फर्स्ट रो का आप फर्स्ट कॉलम में अगर हम मल्टीप्लाई करा लिए तो उसके बाद हम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट रो का। तो 6 × 5 करेंगे, 6 × 5। देखो ना, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 6 है, और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5 है। तो 6 × 5, फिर प्लस का साइन लगा देंगे। फिर इसके सेकंड एलिमेंट का हम इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 7 × 3 हम कर देंगे। ओके, अब आते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में हम फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 8 × 8, इसके फर्स्ट एलिमेंट से इसके फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, और इसके सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे। प्लस साइन लगाना है हमेशा। 9 ×
4। देखो ना, इसका सेकंड एलिमेंट है सेकंड रो का, और ये फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट है। ठीक, अब आगे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 8 है हमारा, 8 का हम सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो ना, ये फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड रो का, और ये सेकंड रो का भी, सेकंड कॉलम का ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 8 इंटू 5 प्लस ये जो देखो, ये सेकंड एलिमेंट है, ये भी सेकंड एलिमेंट है, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 9 इंटू 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से जो हमारी मैट्रिक्स आएगी उससे हम इसका मल्टीपल मानेंगे। ओके, तो देखो 6 इंटू 8 48, 48 प्लस 7 4 जा 28 होगा। अब यहाँ पे देखो 6 5 जा 30 प्लस 7 3 जा 21। अब यहाँ पे देखो 8 इंटू 8 64, 64 प्लस 9 4 जा 36 हो गया। अब यहाँ पे देखो 8 इंटू 5 हम करेंगे, तो 8 इंटू 5 हमारा कितना होता है 40 होता है, प्लस 9 3 जा 27। अब इसको हम सम कर देंगे तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी, ए बी का प्रोडक्ट आ जाएगा। सपोज़ ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है हमारा अब निकल के आ जाएगा अगर हम इसको फाइंड कर लिए तो देखो 48 प्लस 28 कितना होगा, 48 प्लस 28, तो ये हमारा हो जाएगा 48 प्लस 28 ना, यहाँ पर हम देख लेते हैं 48 प्लस 28 8 8 16 1 कैरी 7 76 हुआ। सो 76 ये हो गया। ओके, अब देखो 30 प्लस 21 हमारा कितना हो जाएगा 51 होगा ना। अब यहाँ पे देखो हमारा 64 प्लस 36 कितना होगा 64 प्लस 36, तो ये हो गया 70 70 और 30 100 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 40 प्लस 27 हमारा कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी आ गई, ये मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे। चलो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें क्रिस्टल एकदम क्लियर हो जाए, एकदम क्रिस्टल वाला। ठीक है, तो चलो सपोज़ कर लो ए कोई मैट्रिक्स है। ओके, 1 -2 3 -4 -2 और 5, इस माइनस को रहने देते हैं। ठीक है, तो देखो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बता सकते हो मेरे को। देखो ना, इसमें फर्स्ट रो है सेकंड रो है, तो 2 रो हो गए, और कितने कॉलम है 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, सो देयर आर 3 कॉलम्स, तो 2/3 की मैट्रिक्स हो गई है। अब देखो सेकंड मैट्रिक्स है, हमें मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स में, b इज़ इक्वल टू क्या हमें दी हुई है 2 3 4 5 2 1 इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बता सकते हो मेरे को। ये है, देखो कितने रोज़ हैं फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, सो 3 रोज़ हो गए, और कितने कॉलम हो गए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सो 3/2 की मैट्रिक्स ये हो गई। ओके, तो देखो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ है, तभी मैंने क्या बोला था कि इसके अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो देखो इक्वल है, दे आर इक्वल, सो इट्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखो मैंने लिख लिया इसको कि हमारे बार बार पलटना ना पड़े पीछे। ठीक है, अब देखो इसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो 1 इंटू 2 पहले करेंगे। ये देखो इसका पहला रो है, रुको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, इसका बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखो पहले कॉलम का हम पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसे करेंगे, मैंने बताया था ना। तो देखो तो फर्स्ट रो है हमारी, इसका हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये देखो पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 इंटू 2 प्लस
हुआ। अब देखो ये -2 है, -2 यहाँ पे कौन सा है, सेकंड एलिमेंट है -2, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 4 है, तो -2 × 4 हो गया। अब फिर प्लस का हम साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे थर्ड एलिमेंट क्या है, 3 है, और यहाँ पे -2 है, सो 3 × 2, सॉरी प्लस का 2 है, तो 3 × 2 हुआ। अब देखो, अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके आगे। अब मैंने क्या बोला कि फर्स्ट रो का आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सो 1 × 3 प्लस -2, देखो ना ये -2 के साथ 5 का कराएंगे, तो -2 × 5, ओके। अब 3 के साथ हम 1 का कराएंगे, सो प्लस का 3 × 1 हुआ। अब देखो नेक्स्ट हमारा, अब इसके नीचे हम लिखेंगे, जब यहाँ पे सारे कॉलम्स ख़त्म हो जाएं तो अब हम सेकंड रो उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे इसके नीचे, ठीक है। जब हम सेकंड रो को उठाते हैं और फर्स्ट कॉलम को उठाते हैं, तो -4 फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो में क्या है, -4 है, और इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, तो -4 × 2 करेंगे, ओके। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 4 है, सो 2 × 4 करेंगे हम, ओके। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे देखो 5 है, 5, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 2 है, थर्ड एलिमेंट है ना ये 5, तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट कौन सा है, 2 है, सो 5 × 2, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाली तो हमारी कॉलम ख़त्म हो गई, तो अब सेकंड कॉलम को उठाएंगे इसके बाद। तो देखो -4 है, तो -4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, सो -4 × 3, ओके। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 के साथ, 5 × 1, ओके। तो देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 × 1 = 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर ये 2 × 4 = 8, माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 8 आएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 8। अब देखो फिर 3 × 6 कितना हो जाएगा, प्लस लगाएंगे पहले, फिर 3 × 6 हमारा कितना होगा बताओ, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 3 × 2 6 होगा ना। अब देखो ये 1 × 3 करेंगे तो कितना होगा हमारा, 3 होगा, -2 × 5 करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, सो -10। अब यहाँ पे देखो प्लस है, तो प्लस का साइन लगाएंगे, 3 × 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो -4 × 2 करेंगे तो माइनस का 8, प्लस 2 × 4 = 8, प्लस फिर 5 × 2 = 10 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखो -4 × 3 = माइनस का 12, फिर प्लस 2 × 5 = 10, फिर प्लस 5 × 1 = 5 हुआ। अब ये मैट्रिक्स हम क्लोज, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो -8 है, -8 + 6 कितना होगा, माइनस का 2 आएगा ना, ये देखो ना, -8 में से 6 माइनस कर दोगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 8 जो है बड़ा है तो माइनस का 2 आ जाएगा, फिर माइनस का 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा होगा। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का 3 है और ये भी प्लस का 3 है, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 - 10, 6 - 10 कितना होगा, माइनस का 4 हो जाएगा, आराम से होगा। अब यहाँ पे देखो 8 में से 8 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा है, अभी 10 बचा है, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ओके। फिर -12 है, -12 और ये 10 प्लस का 10 है और ये प्लस का 5 है, प्लस का 10 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 15, प्लस का 15, -12 + 15 कितना होगा बताओ मेरे को, 3 हो जाएगा, होगा। तो देखो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई, ठीक है। अब समझ गए होगे, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, एकदम क्रिस्टल वाला, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे आपसे बोला था ना, देखिए कि अगर इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ इसके आए,
तभी हमारी इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो हम देख लेते हैं अगर ये डिफरेंट हुआ तो क्या होगा। अगर ये डिफरेंट हो जाता है तो क्या होगा। तो चलिए पहले हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, कितने ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की लेंगे। तो उसमें एलिमेंट्स है 1 -2 -4 और 2। ओके, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। उसका मल्टीप्लाई हम कराएंगे 3x2 मैट्रिक्स से। इसके अंदर एलिमेंट हैं 2 4 2 3 5 और 1। ओके, तो देखो यहाँ पे कितने इसकी ऑर्डर होगी, 3 रोज़ हैं और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, 3/2। तो देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नॉट इज इक्वल टू, कहाँ इक्वल है, देखो 2 3 के कहाँ इक्वल है, इसके नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल नहीं है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। सो इसका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन देख लेते हैं अगर हम अपनी जीत पे अड़ जाएं कि हमें करना ही है, तो चलो करके मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। और देखो ये जो है, देखो ये फर्स्ट रो है, तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट रो का पहले सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम में करोगे, देन उसके बाद सेकंड कॉलम में करोगे। पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे फिर सेकंड कॉलम में करेंगे। ओके, बोला था ना। तो देखो ये फर्स्ट रो है, तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। तो 1 इसमें फर्स्ट कॉलम में कौन सा पहला एलिमेंट है, 2 है। तो 1 × 2 कर दोगे। ओके, फिर प्लस कर दिए, माइनस का 2 है सेकंड एलिमेंट यहाँ पे। सो माइनस का 2 × यहाँ पे कौन सा सेकंड एलिमेंट है, 4 है। ठीक, अब यहाँ पे देखो थर्ड एलिमेंट क्या है, 2 है। लेकिन यहाँ पे थर्ड एलिमेंट आप मेरे को बताइए कहाँ है, इस रो में थर्ड एलिमेंट नहीं है। तो हम इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, नहीं ना कर पाएंगे। सो इट्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब समझ के हो गए आप, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो देखो पहली प्रॉपर्टीज़ की आती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो नहीं करता है। आप सबको पता ही होगा कि कम्यूटेटिव क्या होता है, नहीं पता तो देखो ए बी का कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उन दोनों का मल्टीप्लाई इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब इसका अपोजिट कर देते हैं कम्यूटेटिव में। ओके, तो बी ए का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक, सेकंड हमारी प्रॉपर्टी आती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव है। ओके, तो देख लेते हैं। सपोज़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस। ओके, तो हम ए बी का मल्टीप्लाई पहले करके उसके बाद सी में मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल होगा। हम पहले बी सी का मल्टीप्लाई करके ए में मल्टीप्लाई कर दें। देखो मैंने क्या बोला कि ए बी का अगर हम मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं उसके बाद सी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, जो इससे मैट्रिक्स आएगी उसका मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स से करेंगे तो वो इक्वल होगा। अगर हम बी सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके इससे जो मैट्रिक्स हमारी निकलेगी उसका ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी को हम कम्यूटेटिव बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होगे एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है। चलो अब आगे हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को शो करता है। सपोज़ ए बी एंड सी कोई मैट्रिक्स है। ओके, ठीक है, सपोज़ कर लो कि ए बी एंड सी कोई मैट्रिक्स है। तो अगर हम
पहले बी और सी को प्लस करके ए में मल्टीप्लाई करा दें तो वो इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी। तो ये तो मैथ है भी कॉन्सेप्ट से आप देख सकते हो कि अगर हम ए बी इंटू ए सी कर लें, चाहे बी प्लस सी का सम करके इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो वो इक्वल होता है ना। चाहे मैं इसका मल्टीप्लाई करा देता हूँ ए बी प्लस ए सी तो इक्वल ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे अपने आ जाते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द एग्जिस्टेंस, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो देखते हैं, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज़ तो हमें इसमें कौन सी मैट्रिक्स सपोज़ करनी है। सपोज़ कर लो कि आई मैट्रिक्स कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि हम ये क्या बता रहा है कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो सपोज़ हम कर लेते हैं कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड ए भी एक मैट्रिक्स है। ओके, ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब पता है ना, सेम ऑर्डर होनी चाहिए। ओके, सो हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आई इंटू ए तो इक्वल होगा ए इंटू आई। बात सही है कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर ए में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल होगा, चाहे हम उसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दें। ओके, और ये इक्वल होता है ए के, चाहे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई भी ना करें तो वो हमारे ए मैट्रिक्स दे देता है। देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी ए मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ए मैट्रिक्स मिल जाता है। ओके, अब देखते हैं हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में नहीं आती है तो मैं आगे भी इसकी डिस्कशन होगी, इंडिटर्मिनेंट्स, जो हमारा कि नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, तो पहले इसको देखो, इसमें भी ये दोनों किसके लिए वैलिड है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड हैं। अब देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें ये कहता है कि सपोज़ करो ए कोई मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करा के हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, चाहे ए इन्वर्स का ए के साथ मल्टीप्लाई करा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, अब हमारी जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि जीरो मैट्रिक्स as the product of two non-zero matrices, हमारी सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर जीरो मैट्रिक्स है तो उनका जब प्रोडक्ट हम करेंगे नॉन जीरो मैट्रिक्स के साथ तो हमें मिल जाएगा एक मैट्रिक्स। तो देखो, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आशा करता हूँ, डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आया होगा। तो चलो सिक्स प्रॉपर्टी की हम अच्छे से तहकीकात कर लेते हैं। ओके, तो देखो, हम पहले यहाँ पे रफ में समझो, नंबर्स में क्या होता है। सपोज़ 6 कोई नंबर है और 5 कोई नंबर है, तो इसका जीरो आना कब पॉसिबल है, आइदर या तो 6 जीरो होगा या 5 जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे, तभी ना इनका मल्टीप्लाई ज़ीरो के इक्वल आएगा। मैंने क्या बोला, सपोज़ कर लो कोई दो नंबर हैं, उनका मल्टीप्लाई ज़ीरो के इक्वल कब आएगा, जब या आइदर 6 जीरो या फिर 5 जीरो होगा, नहीं तो दोनों जीरो होंगे, तभी इसका जीरो के इक्वल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन ऐसा मैट्रिक्स के केस में नहीं होता है। दोनों मैट्रिक्स अगर जीरो के इक्वल भी नहीं है, सपोज़ ए एंड बी टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, जो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, तो वो हमें जीरो मैट्रिक्स दे सकते हैं। अब देखो, हम एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ, तुम्हें समझ लो। तो देखो, सपोज़ कर लो कोई मैट्रिक्स ए है, ओके, इज इक्वल टू 0 -1
0 2, इसके एलिमेंट्स कहाँ हमें 0 दिख रहे हैं, नहीं ना, बस 2 ही एलिमेंट्स ना 0 हैं। और सेकंड मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 3 5 0 0। ओके, तो देखो मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे सिखाया है कि पहले हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देख लेते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी है या नहीं है। तो देखो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की, और ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इन दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, सो देयर मल्टीप्लिकेशंस आर पॉसिबल। तो हम मल्टीप्लिकेशन अब करते हैं। सो a इंटू बी इज इक्वल टू, देखो 0 का फर्स्ट रो के हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 0 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का -1 का हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ करेंगे ना। अब देखो इसके बगल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 इंटू 5 करेंगे, फिर प्लस का -1 इंटू का 0 करेंगे ना। फिर देखो अब इसके हम नीचे आ जाते हैं। अब इसके बाद कोई कॉलम तो नहीं है, तो हम नीचे आ जाएंगे। अब सेकंड रो उठाएंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 3 करेंगे, फिर +2, ये जो 2 एलिमेंट सेकंड एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, तो 0। ठीक, अब देखो फर्स्ट रो उठाते हैं और सेकंड कॉलम से इसका मल्टीप्लाई अप कराएंगे, तो 0 इंटू 5 करेंगे। ओके, फिर प्लस करते हैं, फिर 2 इंटू 0 होगा, 2 इंटू 0। ये देखो सारे 0 के इक्वल आ रहे हैं, ये भी 0 हो गया, ये 0 होगा ना। देखो 0 3 जा 0 और -1 0 जा 0, तो इनका सम 0। ये देखो ये भी 0 आएंगे, ये भी 0, ये भी 0। सो हमें 0 मैट्रिक्स मिल गया। तो मैंने क्या बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स 0 हो तभी उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हमें मैट्रिक्स की ऑर्डर कैसे पता चलेगी मल्टीप्लिकेशन में, कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आनी है हमें। पहले तो मैंने कंडीशन बता दिया आपको कि इस ऑर्डर होना चाहिए सेम, अदरवाइज़ नहीं पॉसिबल है इसका मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स की ऑर्डर हम ऐसे डिफाइन करेंगे, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, तो इसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसकी ऑर्डर होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर के इक्वल होगी। नहीं समझे, रुको अभी समझाता हूँ। और कुछ हमने एग्जांपल लिया था ना, ये देखो ये हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2। अगेन ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, यहाँ पे समझो, रुको। ये 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितने ऑर्डर का होगा हम पहले समझ सकते हैं, पहले ही ग्वेस कर सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन किस ऑर्डर का होगा। जब इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल आ जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ इस मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी और इस मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगी उसके इक्वल इनके मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो देखो a इंटू बी हमने किया है, कितने ऑर्डर की आई है, a इंटू बी हमारी 2 ऑर्डर की आई है, 2x2 ऑर्डर की। सो देख लो ना, मैंने क्या बोला कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे। ओके, समझ गए होंगे। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एंड कमेंट करिए। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट मी।